आपकी बुक में एज वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं। वैसे तो वो क्वेश्चंस रेशो के कंसेप्ट से ही बनते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो में हम एज वाले क्वेश्चंस के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके कंसेप्ट में आपसे तीन चीजें कही जाएंगी। या तो पास्ट की बात की जाएगी यानी भूतकाल की, या फिर आपसे कहा जाएगा प्रेजेंट यानी वर्तमान, या फिर आपसे कहा जाएगा फ्यूचर यानी भविष्य। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाएगा, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी आयु x वर्ष है अभी। ठीक, आपसे कहेगा कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब ये क्या होगा, x - 5 होगा, है ना। 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले उसकी एज कम होगी। अब ऐसे ही अगर आपसे कहे कि प्रेजेंट एज से 5 साल बाद, तो उसकी एज क्या होगी, x + 5 होगी। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि उसने कहा क्या है। बस इसी कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, अगर हम भूतकाल यानी पास्ट और फ्यूचर में देखें, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, 10 साल का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपसे कहेगा ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक, उनकी आयु का अनुपात मान लीजिए 4:1 है। ठीक है, और उनकी एज का जो डिफरेंस है, अंतर है उनकी आयु का, अंतर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 30 वर्ष। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ए की आयु क्या है और बी की आयु क्या है। देखिए, आपको करना कैसे है, इसे हम 4K और इसे K लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा है कि इसकी आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष, यानी कि हम देखें तो 4K - K, ये जो अंतर है इस अंतर के बराबर होगा 30K। यानी यहां से 3K निकालें तो कितना आएगा, 30K। K बराबर कितना आ गया, 10। अगर K का मान ये आ गया तो A कितना होगा, 4K, यानी 4 × 10 कितना, 40 वर्ष का होगा। और B कितने वर्ष का होगा, वो होगा K यानी कि 10 वर्ष का। तो इस तरह से आप एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। राम श्याम से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, आपसे कहा है वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज कितनी है, राम और श्याम की, राम और ये श्याम 2:3 है। तो हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं 2K और 3K। ठीक है, अब आपसे कहा है राम श्याम से 6 वर्ष छोटा है, यानी राम छोटा है किससे, श्याम से। अब देखिए, यहां जो अंतर है वो कितने का है, 3K - 2K, इतना ही है। और ये जो अंतर है वो किसके बराबर है, 6 वर्ष के बराबर दिया हुआ है। यानी यहां से K का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपके पास K की वैल्यू आ गई, तो आप राम की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 2K यानी 2 × 6 यानी कितना, 12 साल का है राम। और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, वो है 3K यानी 3 × 6 कितनी, 18 वर्ष। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, तो 6 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। यानी 6 वर्ष बाद दोनों की आयु 6 साल बढ़ जाएगी, यानी कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद कितना होगा। देखिए, अभी कितनी एज है राम की, वो है 12, और 6 साल बाद बढ़ जाएगा। अभी श्याम की 18 + 6 यानी ये 18:24 यानी कितनी, 3:4 हो जाएगी। ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताएं।
देखिए दो बालक हैं, मान लीजिए ए और बी, दो बालक हैं, उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो कितना है, 5 और 6 का। यानी आप इसे मान सकते हैं 5 के और ये 6 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहा है 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा, यानी 2 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, 2 साल बढ़ जाएगी, +2 7/8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 40 के +16 और ये 42 के +14, इसे इधर ले आइए, 16 में से 14 गए और 42 के 40 के, तो ये 2 के बराबर, 2 के यानी के का मान आ गया 1। यानी यहाँ से आप ए की और बी की दोनों की आयु निकाल सकते हैं। ये 5 के है और ये 6 के है, यानी 5 गुणा 1 कितना 5 और ये 6 गुणा 1 कितना 6। ठीक है, प्रेजेंट एज इनकी आ गई। अब आपसे पूछा है तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताएं, यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स ए और बी की आयु का अनुपात, तो 5 + 12 6 + 12, 12 और 5 17 और 12 और 6 18, यानी अनुपात क्या होगा 17:18। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4 वर्ष पहले ए और बी के बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। देखिए आपसे क्वेश्चन में शुरुआत में कहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 5:6। ये बात ध्यान रखें, 4 वर्ष पहले, और तब से उसने फिर कहा है और वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात। अब 4 वर्ष पहले था, यानी कि तब से अब तक दोनों की एज 4 वर्ष बढ़ गई होगी, और कहा है कि दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 52 वर्ष है, यही कहा है। यानी ये हो गया 11 के बराबर, 52 माइनस 4 और 4 8 घट जाएगा, 11 के ये 44, यानी के कितना आ गया 44/11, यानी कि 4 आ गया। अब आप निकाल दीजिए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु क्या है, ए की है 5 के + 4 और बी की है 6 के + 4, यानी कि प्रेजेंट एज का अगर रेशो देखें ए और बी का, तो ये 5 के + 4 अनुपात 6 के + 4 यही होगा। के का मान आपके पास है कितना है 4, तो 5 गुणा 4 + 4 अनुपात 6 गुणा 4 + 4, ये हो गया 24, और ये 24 और 4 28, 4 से 6 बार, 4 से 7 बार, यानी कितना 6:7, ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता और माता की उम्र का अनुपात 11:10 था, कब, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। फिर कहा है पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। फिर कहा है पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। देखिए आपसे कहा हुआ है जब उनके बेटे का जन्म हुआ, तो हम मान लेते हैं पुत्र की या बेटे की, पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, आपसे कहा है पिता और माता की उम्र का अनुपात 11:10 था। ठीक है, यानी कि हम यहां लिखते हैं फादर और मदर कितना था 11:10, ये मान लीजिए 11x और ये 10x। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुपात था वो कब था, वो आपसे कहा है, देखिए पिता और माता की उम्र का अनुपात 11:10 था, यानी पास्ट में था। अब हमें प्रेजेंट में लाना है, जब पुत्र की हमने वर्तमान आयु मानी है y वर्ष, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 11x + y, और माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10x + y। ठीक है,
अब आपसे आगे कहा है पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी ये y है, इसकी दुगनी हो जाएगी। कब? जब 11x प्लस वाई, यानी 2y हो जाएगा ये, और ये 10x प्लस 2y, तो अनुपात 19:18 होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 180 198 x प्लस ये 36 y बराबर ये कितना 190 x प्लस 38 y। x वालों को एक साइड ले आइए, यानी कि ये 198 x माइनस 190 x बराबर 38y माइनस 36y। ये हो गया 8x बराबर 2y। इससे कैंसिल 4 बार, यानी x और y का अगर हम अनुपात देखें तो कितना आ गया 1:4। यहां तक क्लियर है? या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर 4x। अब आपसे पूछा है पिता और माता की वर्तमान आयु। अब देखिए वर्तमान आयु कितनी है, पिता की है 11x प्लस वाई और माता की है 10x प्लस वाई। यानी पिता और माता की वर्तमान आयु कितनी, ये 11x प्लस वाई 10x प्लस वाई, तो ये 11x। हम y की जगह ये 4x लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये लिख दिया। ये हो गया 15x अनुपात 14x, यानी कि अनुपात क्या होगा 15:14। ये होगा आपका आंसर। जी हाँ, ये होगा आपका आंसर। तो आज मैंने आपको एज का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपनी नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।